ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि ममता बनर्जी को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही टीएमसी का भी बंगाल से खेल खत्म हो गया है। देखिए, ममता बनर्जी जान चुकी हैं कि वो हार गई हैं। ममता बनर्जी को मालूम है कि पूरे बंगाल की जनता उनके खिलाफ थी और हार को स्वीकार करना चाहिए। जनता में जश्न का माहौल है। इतने साल से सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इतना जश्न, इतनी खुशी बंगाल के लोगों को तो लगता है कि जैसे आजादी मिल गई हो। इस सरकार के इतने खिलाफ थे वो लोग, उनको हरा कर ये खुशी की लहर दौड़ गई है। अब ममता बनर्जी को रिजाइन करना चाहिए। ऐसे भी सरकार बन गई है, वो रिजाइन करें नहीं करें, सरकार में वो नहीं है, ये उनको मालूम है। ममता बनर्जी तरह तरह की बयानबाजी कर रही हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी अलग इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। उससे अब कुछ होने वाला नहीं है। दीदी, चुनाव खत्म हो गया और टीएमसी का भी खेल खत्म हो गया। बंगाल ही नहीं, तमिलनाडु में भी इस वक्त जबरदस्त हलचल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी और टी राघवन जुड़ गए हैं। दोनों से तमिलनाडु की सियासत का भी हालचाल लेंगे। आपको एक बड़ी खबर पहले बता दूं, बंगाल से ही आ रही है कि ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन हकीकत उन्हें भी पता है कि राज्य की सत्ता उनके हाथ से जा चुकी है। बंगाल में हुए बदलाव का असर ममता बनर्जी के घर पर दिखने लगा है। एक तस्वीर आपको दिखा दूं, भवानीपुर में ममता बनर्जी के घर के बाहर सुरक्षा में बहुत कटौती हुई है। भवानीपुर में ममता का घर 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट पर है। उनके घर के बाहर लगे गार्ड रेल को हटा दिया गया है। साथ ही अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बाहर से भी सुरक्षा हटाने की खबर है। तो जो अतिरिक्त सुरक्षा वहां पर तैनात की गई थी, गार्ड रेल था, वो तमाम चीजें अब हटा दी गई हैं। और ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो विपक्ष की नेता हैं। हालांकि अब तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वो नहीं बन पाएंगी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर भी हम किसी और नेता को देखेंगे, क्योंकि वो भवानीपुर से भी चुनाव हार गई हैं। अब ममता भले ही हार गई हैं, लेकिन उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगी है। मुसलमानों ने पूरी तरह ममता का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि टीएमसी ने जिन 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उनमें 41 विधानसभा में पहुंच गए। इसी तरह ममता ने 53 महिलाओं को टिकट दिया था, इनमें से 14 विधानसभा में पहुंचने में कामयाब हुई हैं। तो मुस्लिम वोट बैंक जो है, बेशक कहा जाए कि उसमें बिखराव हुआ है, मुस्लिम वोटर्स बटे हैं, लेकिन ये भी तय समझ लीजिए कि मुसलमानों ने ममता बनर्जी पर भरोसा किया है। हाँ, हुमायूं कबीर 2 सीटों से जीते हैं, तो हुमायूं कबीर कुछ वोट खींचने में कामयाब रहे हैं। कांग्रेस के 2 विधायक चुनकर आए हैं, दोनों मुसलमान हैं, तो मुसलमानों ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिया है, तो वहां पर वोट कटा है। ऐसे ही 47 मुस्लिम लोगों को टिकट, मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में ममता ने उतारा था, जिसमें से 31 जीत कर आए।